प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया, आपने देखा कितना इजी है। यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है पीबीपी अपॉन एचएचबी का फॉर्मूला, वो इस्तेमाल हो रहा है। आपको जो वैल्यू लिखाई थी 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री की वैल्यूज, वो यहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं। इसके अलावा मेन पार्ट है कि क्वेश्चन को पढ़ के सबसे पहले उसका फिगर ड्रॉ करना, क्योंकि जब आप फिगर ड्रॉ करेंगे तो जब तक फिगर आप ड्रॉ नहीं करेंगे सही से, तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पे 2 प्रकार के टर्म यूज होते हैं, एंगल ऑफ इलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए, एंगल ऑफ इलिवेशन कब होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई ऑब्जेक्ट एंगल नीचे से ऊपर की ओर बना रहा है, यानी कि हम नीचे खड़े हैं और हम किसी बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं। हम किस नीचे खड़े हैं और बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, तो हम नीचे खड़े होंगे तो हम बिल्डिंग को जो टॉप को देखेंगे तो हम ऐसे गर्दन करेंगे, यानी कि हमारा एंगल ग्राउंड से ऊपर की ओर बनेगा। हम अपनी गर्दन कैसे उठाएंगे? ऐसे उठाएंगे बिल्डिंग को टॉप करने के लिए। यानी हम इस प्रकार से, यानी नीचे से ऊपर की ओर एंगल बनता है। जब एंगल नीचे से ऊपर की ओर बनता है, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की ओर देखता है और एंगल नीचे की ओर बन रहा होता है ग्राउंड के साथ, तो वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जस्ट उल्टा। अब बिल्डिंग में खड़े हो, नीचे ऑब्जेक्ट जो कार वार चल रही है उसको देख रहे हैं, तो हम नीचे से गर्दन झुका के देखेंगे, यानी ऊपर से अब नीचे की ओर झुका रहे हैं। तो जब अपर से नीचे की ओर देखना शुरू करते हैं, तब जब एंगल बनता है तो उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो 2 एंगल यहाँ पे जिक्र होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, इसकी डिटेलिंग आपको किताब में मिल जाएगी। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. प्यारे बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? एक ट्री है वो ब्रेक हो जा रहा है आंधी के कारण। आंधी चली है बहुत तेज, तो पेड़ जो है वो ब्रेक हो गया है बीच से। And the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making angle 30 degree. तो जो टूटे हुए हिस्से का जो अपर पार्ट है वो जमीन से छू रहा है, और जमीन से जब छू रहा है तो वो एंगल कितना बना रहा है? जमीन के साथ, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches, जहाँ पे टॉप जो है टच कर रहा है उस पॉइंट से लेकर पेड़ के फुट यानी कि जड़ तक का जो डिस्टेंस है, बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 8 मीटर है। तो आप पूरे पेड़ की लंबाई बताइए कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों, उसका फिगर बनाइए। फिगर समझ में आ गया? ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा पेड़ है। ठीक, अब पेड़ मान लिया यहां से टूट गया। अब यहां से टूटा तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इस प्रकार से टच करेगा। ये पूरा पार्ट था पेड़ का, इतना पार्ट आपका टूटा, तो पार्ट जो इतना वाला पार्ट है वैसे नीचे गिरेगा धड़ाम से, तो इस प्रकार से गिरेगा। तो ये लाइन में ड्रॉ कर दी। तो ये पेड़ का जो अपर पार्ट था वो देखो यहाँ पे छू रहा है, इस जगह पे छू रहा है। ठीक है, ये मान लिया ए पॉइंट है, ये मान लिया बी पॉइंट है, ये मान लिया सी पॉइंट है, ये मान लिया डी पॉइंट है। ठीक है, और ये जो छू रहा है ये ग्राउंड से कितना डिग्री बना रहा है? क्वेश्चन के हिसाब से 30 डिग्री बना रहा है। इसके अलावा जहां पे पॉइंट छू रहा है और जो पेड़ का फुट है, पेड़ का फुट कौन सा है? बी, और ये जो पॉइंट है इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 8 मीटर दिया हुआ है। तो आपको पेड़ की लंबाई निकालनी है। तो पेड़ की लंबाई हम मान लेते हैं टोटल कितनी है, सॉरी पेड़ की लंबाई हम मान लेते हैं, ये आपका टोटल जो लंबाई है पेड़ की वो हम मान लेते हैं h है, और जितना पार्ट नीचे से टूटा है वो मान लिया x है। जितना पार्ट नीचे से टूटा है वो मान लिया x है। अब हमें क्वेश्चन को करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए प्यारे बच्चों, तो हमने यहाँ पे लेट किया, जो जो चीजें लेट की हैं
जो आपका ट्री है, ट्री, वो ट्री क्या आपका BD, उसकी हाइट पूछी गई थी, हमने उसकी हाइट को h माना। जहां से पार्ट आपका टूटा है वो पार्ट कौन सा टूटा है, BC, C पार्ट से टूटा, तो BC का लंबाई कितनी मान ली, x, मान लिया कि h हाइट से टूटी है। भाई पूरा पेड़ आपका कुछ किसी न किसी हाइट का रहा होगा, और जहां से टूटा होगा उसका भी तो कुछ हाइट होगा, किसी न किसी हाइट से टूटा, ब्रेक हुआ होगा। मान लिया वो जो ब्रेक हुई है किसी हाइट से, वो कितनी है, x है। इसको भी हमको मानना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन हो पाएगा। तो इसके लिए हमने इसको कितना मान लिया, x मान लिया। तो टूटे हुए पार्ट की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, टोटल आपका h है, जहां से टूटा वो x है, तो बचा वाला पार्ट कितना हुआ, h माइनस एक्स, बचा वाला पार्ट कितना हुआ, h माइनस एक्स, और यही पार्ट आपका नीचे की ओर बेंड हुआ है। इसका मतलब ये h माइनस एक्स भी तो आपका पार्ट बेंड हुआ है, इसका मतलब ये पार्ट कितना है, h माइनस एक्स है। ये जो आपका पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट, टोटल आपका h, इतना पार्ट आपका क्या है, x, तो बचा हुआ पार्ट क्या हुआ, h माइनस एक्स। ये बचा वाला पार्ट ही तो नीचे बेंड हो रहा है, तो यानी इसकी लंबाई जो होगी वो क्या होगी, इसी के तो बराबर होगी। तो ये क्या है, h माइनस एक्स है। ठीक, अब देखिए हमें पहले x की वैल्यू निकालनी होगी। अब एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, उससे जो 90 डिग्री बना रही होती है वो क्या होती है, बेस, और जो तीसरी बचती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, x निकालना है, और कौन सी वैल्यू आपको दे रखी है, 8 मीटर दे रखा है, जो कि क्या है, b है। तो एक p है और एक जो वैल्यू दे रखी है वो क्या है, b है। तो p और b का फॉर्मूला किसमें होता है, PBP अपॉन HHB में एक ऐसा फॉर्मूला यूज करिए जिसमें p का जिक्र हो और b का जिक्र हो। तो p और b का जिक्र जो होता है वो tan थीटा में होता है। किसमें होता है, tan थीटा में। तो इसका मतलब हुआ कि tan 30 डिग्री, क्योंकि थीटा की जगह पे क्या है, 30, tan 30 इक्वल्स टू p, p मतलब BC, p मतलब ये यहां से यहां तक BC अपॉन, और b का मतलब AB। tan 30 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू कितना होता है, 1 अपॉन √3 की √3, 1 अपॉन √3 की √3। तो इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू BC कितना है, x है, अपॉन AB कितना है, AB आपका है 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √3x इक्वल्स टू 8, सो x इक्वल्स टू 8 अपॉन √3। तो ये x की वैल्यू आ गई 8 अपॉन √3। ठीक है, या आप इसको ब्रैकेट में क्लोज मत करिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए, इसका यूज जब होगा तो हम लिखने में आसानी होगी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक, तो हमने एक ऐसा फॉर्मूला यूज किया जिसमें हमें x निकल आया। अब हमें वो फॉर्मूला यूज करना है जिसमें ये आए और 8 सेंटीमीटर आए, यानी कि h आए और b आए। तो h और b किसमें होता है, h और b किसमें होता है, b और h किसमें होता है, cos थीटा में होता है। इसका मतलब cos 30 बराबर b का मतलब AB अपॉन h का मतलब AC। ठीक है, ये पेंसिल से आप ये सब लिखा करो, बाद में इसको रफ कर दिया करो। ये जो h और b और p होता है, ये समझने के लिए खाली हम पेंसिल से लिखते हैं, बाकी इसको आप रफ कर दिया करिए। cos 30 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, cos 30 की वही वैल्यू होगी जो sin 60 की रही होगी, उल्टा होता है ना, उल्टा चलता है। तो इसकी वैल्यू होगी √3/2। AB हमारा कितना है 8, AC कितना है h माइनस एक्स। तो √3 इंटू h माइनस एक्स बराबर 8 दूनी 16। कितना हो गया, 16 हो गया प्यारे बच्चों। इतना बेटा नोट कर लीजिए, फिर हमें बोर्ड को रफ करना पड़ेगा, जगह कम पड़ गई, इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए बेटा उसके आगे पार्ट बताते हैं। तो हमारा क्या रहा है, √3 h माइनस एक्स इक्वल टू 60। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो √3 h माइनस
x की वैल्यू क्या है 8/√3, वो रख दिया यहाँ पर इक्वल्स टू 16। अब √3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो √3 इंटू एच इंटू √3 इंटू 8/√3, यानी ये अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, यानी ब्रैकेट को ओपन कर दिया, इक्वल्स टू 16। √3 कैंसिल हो गया, √3h माइनस 8 इक्वल्स टू 16, तो √3h इक्वल्स टू 16, ये 8 को ट्रांसफर करेंगे तो +8, ठीक है। तो ये क्या आया, √3h इक्वल्स टू 16 + 8 कितना हो, 8 और 2 10 और 4 14 और 1 24, तो x इक्वल्स टू हो गया 24/√3। √3 नीचे होना नहीं चाहिए, इसको रेशनलाइज करेंगे, 9th में आपने रेशनलाइजेशन पढ़ा है, रेशनलाइज करेंगे तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 √3 अपॉन इसका मल्टीप्लाई हुआ हो गया 3, 3 8 जा 24 है ना, तो h की वैल्यू आ गई 8/√3 मीटर, है ना। यानी कि जो टोटल हाइट रही होगी पेड़ की वो कितनी रही होगी, सो हाइट ऑफ ट्री इज 8/√3 मीटर। ठीक है बच्चों, देखिए कितना आसानी से हो गया, इसको नोट कर लीजिए।